चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम नाउन जानेंगे कि नाउन होता क्या है। तो स्पेशली आप जैसा कि पढ़ते आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन वो है, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग का जो नाम है उसको नाउन बोलते हैं। कि छोटी सी डेफिनेशन भी है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखी है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी इस दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है, जो भी आपके पास चीज़ है, ऐसा लगता है कि उसका नाम है, तो जिस चीज़ का भी नाम है वो क्या है, नाउन है। इस घर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्पून है तो उसको स्पून बोलते हैं ना, स्पून उसका नाम है। डोर है, डोर उसका नाम है। तो सिंपल हम डेफिनेशन याद कर सकते हैं नाउन की, कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी जिस चीज का नाम है, यानी एक वो नाउन है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स में रमेश, रमेश एक पर्सन है। ट्री, आगरा सिटी, वैट थिंग, और क्लास एक ग्रुप है, और राइस एक मटेरियल, फूड। तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। अब आइए टाइप्स ऑफ नाउन पे। तो नाउन के जो टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। कॉमन नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है, काउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, कंक्रीट नाउन होती है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन। ये 8 टाइप्स यहाँ पर हैं नाउन्स के। अभी तक आपने शायद 5 टाइप्स पढ़े हों, किसी बच्चे ने, या किसी बच्चे ने पूरे पढ़ भी लिए हों। तो अब हम इनको आपको ब्रीफली समझाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी स्पेसिफिक और पार्टिकुलराइज्ड नेम, यानी कोई चीज स्पेसिफिक का मीन्स होता है और पार्टिकुलर का मतलब एक हो, सिंगल, यूनिक, उसके जैसा कोई ना हो दूसरा। फॉर एग्जाम्पल में देखो, रमेश है, तो रमेश जो है वो एक सिंगल है, पार्टिकुलर है, यूनिक है, यानी उसके जैसा कोई दूसरा रमेश नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं उनका नाम रमेश हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके पहनने का ढंग, उसके खाने पीने का ढंग, उसके शौक, उसकी हैबिट्स, सारी चीज़ें तो मैच नहीं कर सकती ना। इसीलिए वो प्रॉपर बनाते हैं उस चीज़ को। तो ये क्लियर है आपको कि स्पेसिफिक और पार्टिकुलर जो भी नेम होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे रमेश के जैसा दूसरा कोई नहीं है, दूसरा रमेश भी नहीं है, वैसे ही आगरा जो सिटी है उसके जैसा कोई दूसरा आगरा भी नहीं है। सपोज करो जी, पास में औरंगाबाद, औरंगाबाद 2 हैं, 4 भी हो, अलग अलग नाम है, कोई अपने गांव का नाम रख लेता है औरंगाबाद, तो ये थोड़ी कि वो औरंगाबाद मिल जाएगा उससे। सारे औरंगाबाद सेम होंगे, उनकी गलियां, उनकी सड़कें, उनकी बिल्डिंग बनने का ढंग। तो आगरा है, आगरा में ताजमहल है, उसकी सड़कें हैं। अगर आप दूसरे किसी सिटी को आगरा नाम रख दें तो क्या वो उसके सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। इसीलिए आगरा अलग है, यानी जो प्लेसेस होते हैं वो भी अपने आप में यूनिक होते हैं। और इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है हमारा, बहुत प्यारा कंट्री। तो इंडिया के जैसी कोई कंट्री नहीं होगी, चाहे आप नाम रख दीजिए किसी और कंट्री का इंडिया, तो वो इंडिया के जैसा नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है जो यूनिक होती है, अपने आप में एक, उसकी क्वालिटी अलग से अलग। वैसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आपका नाम है, आप भी अपने आप में प्रॉपर नाउन हो। आपके फादर है, वो प्रॉपर नाउन है। ओके, आपका डॉगी है, वो भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं। उसको जैसा सेम मिल जाएगा देखने में, हूबहू,
लेकिन उसकी आदतें वो मैच नहीं करेंगी किसी दूसरे से। ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन होती है, ये जो प्रॉपर नाउन अभी मैंने आपको बताया था कि इन्हीं को उठाकर, यानी जो इनका नाम है, इनको उठाकर हम एक टाइप बना देते हैं, उसको जाति बना देते हैं। जैसे रामेश है, रामेश लड़का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉय बोल देंगे। अब इसमें सारे बॉयज आ गए, रामेश भी आ गया है, अजय भी आ गया है, तो सारे के सारे क्या आ गए इसमें, ये प्रॉपर नाउन के जो स्पेसिफिक नेम थे उसको हमने कॉमन बना दिया। सिटी है, सिटी में सारी सिटी आ गई, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, जितनी भी सिटी होंगी वो अब सिटी में आएंगी। और ये जरूरी नहीं है यहीं की सिटी, कहीं की भी, न्यूयॉर्क भी यहीं आएगा, लंदन भी यहीं आएगा, वो सब सिटी हैं तो सिटी में आएगा। तो जब किसी एक की जाति बन जाती, कॉमन नाउन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जातिवाचक। जब किसी की जाति बन जाती है, एक उसका टाइप बन जाता है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब कंट्री में सभी कंट्री आ गई हैं, अब इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सबको हम कंट्री में ही तो लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, यानी नॉन स्पेसिफिक नेम। ये किसी का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, कॉमन है, दैट कॉमन। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कॉमन है। अभी सारी कोई स्टूडेंट हो गया, टीचर। अब अगर आप अलग से कहेंगे कि टीचर्स का अगर नाम ले लेंगे तब वो प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप ऐसे ही बोलेंगे तो टीचर है वो। टीचर कैसी नाउन है, कॉमन नाउन। मूव टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है काउंटेबल नाउन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, काउंट, काउंट का मीन्स गिनती, इसको हम काउंट कर सके, ऐसी नाउन को हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन में क्या आ जाता है, कार, कार को आप काउंट कर सकते हैं, एक कार है, दो कार है, तीन है, चार है, पाँच है, 5 है, 6 है, 7 8 है, काउंटिंग कर सकते हैं। कप की काउंटिंग कर सकते हैं, हाउस की काउंटिंग कर सकते हैं, बुक को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स को काउंट कर सकते हैं, आप अपनी पेंसिल्स काउंट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं टोटल। तो जो भी हम काउंट कर सकते हैं वो सारी की सारी नाउन क्या होगी, काउंटेबल नाउन। यानी जिस भी चीज़ को आप काउंट करेंगे वो काउंटेबल नाउन होगी। नेक्स्ट मूव कीजिए, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी नाउन जो कि काउंट ना हो पाए, ऐसे नाउन्स जो काउंट नहीं हो पाती, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो नाउन हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, देखो, सब्सटेंसेस। सबसे पहले क्या आता है, सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे वुड है। अब वुड का मीन्स क्या है कि वुड को आप काउंट नहीं कर सकते, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, इस टाइप से आप नहीं कह सकते वुड को। हाँ, लेकिन वुड से जो मटेरियल बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं। वुड की टेबल आप काउंट कर सकते हैं, टेबल तो कॉमन नाउन हो गई है। ऐसे ही और क्या हो चुका है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन प्लास्टिक को हम काउंट नहीं कर सकते कि एक प्लास्टिक है, दो प्लास्टिक है। उसकी चीज़ों को हम काउंट करते हैं। चेयर है या पे चेयर है या पेन है, ये सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अब ऐसे लिक्विड्स में आ जाइए, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, ये काउंट कर सकते, मिल्क को बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। काउंटिंग का मतलब है 1 2 3 करके आप काउंट कर दो, नहीं कर सकते आप काउंट। मिल्क को कैसे करोगे, मिल्क अगर तुम मानते हो भी अपने घर में तो क्या कहते हो, एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो ग्लास है उसको काउंट कर रहे हैं, ना कि मिल्क को।
अब नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो भी आपके मन में आइडियाज आते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस है, खुशी। देखो खुशी को आप काउंट नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। कि किसी का कोई दुख ही है तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते वो कितना सैड है। कोई आपसे कितना प्यार करता है, कोई आपसे कितनी नफरत करता है, कोई आपको कितना लाइक करता है, ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। आई होप आपको क्लियर है। वीडियो को शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप है कॉन्क्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे का अपोजिट है। कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है कि ऐसी नाउन, ऐसी पीपल थिंग्स दैट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हों, फिजिकली एग्जिस्ट करती हों। फिजिकली एग्जिस्ट करने का मीन्स क्या है? कि जिसको हम डिटेक्ट कर पाएँ अपने 5 सेंस ऑर्गन्स में से। अब 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ आपने ईबीएस में पढ़ा है कौन कौन से होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। टंग होता है, जीभ, स्किन, आईज, ईयर्स एंड नोज। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अगर कोई थिंग या कोई चीज फिजिकली एग्जिट तब करेगी जब वो इन 5 सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट हो जाए। अब जैसे एयर को है, एयर को हम फील कर सकते हैं स्किन के द्वारा, इसलिए एयर कैसी नाउन हो गई? कॉन्क्रीट नाउन होगी। डॉग को तो आप आई से ही देख सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो, ठीक। तो डॉग कैसी नाउन हुई? कॉन्क्रीट नाउन हुई। तो यानी जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, यानी अब इतना क्या है कि जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आप उनका यूज कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए। अगर आप इन 5 सेंस ऑर्गन का यूज कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो नाउन जो होगी वो कंक्रीट नाउन होगी। अब सूप को तो आप टेस्ट करके, जब टेस्ट करेंगे सूप तो वो अप्लाई हो गया है, डिटेक्ट हो चुका है हमारे सेंस ऑर्गन से। इस टाइप की जो नाउन्स होती हैं उनको कंक्रीट नाउन बोलते हैं, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट हो जाए। दैट्स ऑल। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है कि जो कि फिजिकली एग्जिट नहीं करती। फिजिकली एग्जिट करने का मीन्स क्या है यहाँ पर? कि जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पली हैप्पीनेस। अभी मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन में हैप्पीनेस बताया था कि हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते, ना उसको टच कर सकते हैं, उसको फील तक नहीं कर सकते हम हैप्पीनेस को। होप है, आशा। होप का मीन्स हिंदी मीनिंग क्या होता है? आशा होता है। तो किसी से हमें कुछ आशा है कि हाँ हमें ये चीज़ मिलेगी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब आपको फिजिकली एग्जिट करे। तो जो नाउन फिजिकली एग्जिट नहीं करती हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे लक हो गया है, टाइम हो गया है, फियर हो गया है। अब ये तो नहीं आप डरे हुए हैं, आपको डर लग रहा है। अब आपका डर लग रहा है, आपका दोस्त आया तो आपको क्या है कि आपके डर की कोई परछाई थोड़ी बनी हुई है आपके साइड में कि आपका डर दिखेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें दिखती नहीं है ना, उनको दिख से, यानी यहाँ पर इतना क्लियर है कि फिजिकली एग्जिट नहीं होती और हम इसमें सेंस ऑर्गन्स का यूज करके भी इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। फियर के लिए हम कितना ही सेंस ऑर्गन्स लगाते रहें, टंग कुछ नहीं हो सकता, आइज दिख नहीं सकता है, ईयर सुन नहीं सकते हैं डर को, नोज स्मेल नहीं कर सकते हैं डर को, टेस्ट नहीं कर सकते हैं डर को। तो ये सारी जो नाउन्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंपाउंड नाउन, यानी जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर एक शब्द बना दे तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अब देखिए एग्जाम्पल में फ्रेंडशिप। अब इसमें 2 वर्ड बने हुए हैं, तो फ्रेंड है, अलग से वर्ड है,
और एक अलग से वर्ड है शिप, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होता है। अब हमने क्या किया कि दो अलग अलग वर्डों को जिनका मीनिंग अलग अलग है उनको ऐड करके एक नया वर्ड बनाया। तो वो जो न्यू वर्ड होगा वो कैसी नाउन होगी? कंपाउंड नाउन। तो ऐसे जहाँ भी आपको वर्ड दिखते हैं वो सारे के सारे कौन सी नाउन होती है? कंपाउंड नाउन होती है। हाईवे में हाई अलग है और बे अलग है। सी फूड में सी अलग है, फूड अलग है। टूल बॉक्स में टूल अलग है, बॉक्स अलग है, एक्सेट्रा। आगे बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कंपाउंड नाउन के। कंपाउंड नाउन आपको क्लियर है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप नाम से पता कर पा रहे हैं, उसको कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्ट करना चाहिए। अगर हम उसको कलेक्ट कर पा रहे हैं, कलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। सबसे पहला एग्जांपल टीम। टीम किसकी होती है? टीम प्लेयर की होती है। तो हमने 2-4 प्लेयर्स जितने भी हैं उनको उठाया और उनको मिला के एक वर्ड बना जिसका हमने बोला टीम। टीम जो हुआ वो हमारा कलेक्टिव। ऐसे ही क्लास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है? स्टूडेंट्स की। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा भी स्टूडेंट्स रख देते हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? क्लास। स्टूडेंट्स के लिए। तो अब मेन थिंग यहाँ पर यह है कि कलेक्टिव नाउन में जो हम ग्रुप बनाते हैं या सेट बनाते हैं वो बनाते हैं हम कॉमन नाउन का। क्लास के लिए हमें स्टूडेंट की जरूरत पड़ी, जो कि स्टूडेंट कैसा नाउन है? स्टूडेंट कॉमन नाउन है। जैसे यहाँ पर फ्लॉक। फ्लॉक क्या है? फ्लॉक होता है झुंड। हिंदी में इसको झुंड बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ, जैसे फ्लॉक ऑफ शीप हो गया, भेड़ों का झुंड, या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया, बहुत सारी चिड़ियाँ एक साथ हो, पक्षी एक साथ हो बहुत सारे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक। बंच किसका होता है? गुच्छा बनता है। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ पीच। अब गैंग है। गैंग किसकी होती है? गैंग रोबर्स की होती है या फिर थीव्स की होती है। उसके बाद रेंज। रेंज माउंटेन्स की होती है। बहुत सारे माउंटेन्स आपस में एक दूसरे से अटैच हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। जब बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे में अटैच करके रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, तो ये आज आपका टॉपिक था नाउन का, और उसके मैंने आपको ये सारे के सारे टाइप्स भी डिस्क्राइब किया अच्छे से। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अब एक काम करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है